ये बताइए मेरे को कि आपकी ये शुरुआत कैसे हुई? जब मैं 5 साल का था तो मुझे लिखना पढ़ना कुछ नहीं आता था। फिर ऐसे ही था कि मैंने 10-15 दिन में ही मतलब लिखना पढ़ना, लाइक ऑल द अल्फाबेट्स एंड एवरीथिंग आई लर्न देम। तो उसके बाद गर्मियों की छुट्टियों की बात है, तो मेरे पापा जी एक स्कूल रन करते हैं छोटा सा गाँव में, तो वहाँ पर मैं पढ़ता था। कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं करनाल। अच्छा जी, तो वहाँ पर एक जैसे हॉलिडे होमवर्क देते सबको एक जनरल कि आपको जो वर्ल्ड मैप होता है, एटलस होता है, अगर जिन जिन को अच्छा लगता है आप वो करके आना, आप मतलब उसे समझ के आना। तो फिर ये मेरे दादाजी ने कहा, फिर पापा जी ने कहा कि तो मैं भी कर सकता हूँ। तो पहले ही दिन मैंने देखा तो आई गॉट इनटू इट एंड आई लर्नड इट। मैं उसमें सवाल पूछता गया और जितने भी मेरे कुछ भी मन में रहता तो वो सब आता गया एंड विद इन 20 days or समथिंग आई गॉट यूज टू इट। और मुझे बहुत ही अच्छा लगने लगा। एंड जितना भी वर्ल्ड मैप वगैरह इस टाइप की रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें होती हैं, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, वो सभी मुझे मतलब थिंग्स वर वेरी इजी फॉर मी। एंड उसी के बाद से लोग कहते गए कि नॉलेज बढ़ता गया और तब से मतलब यही है कि सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। कुछ भी नई चीज़ मिलती है, लाइक करंटली आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 11th grade बट आई एम लर्निंग थिंग्स लाइक एस्ट्रोफिजिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स। तो आई एम नॉट वेरी इनटू इट बट आई लाइक टू स्टडी इट। एंड जितना भी मेरे से हो सकता है मैं उसके अंदर कोई नई चीज़ देखने का प्रयास करता हूँ और कोई नया सवाल पूछने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जितने भी ज़्यादा क्वेरीज, जितनी भी ज़्यादा माइंड के अंदर जो भी कोई क्वेश्चन आता है आई ट्राई टू गेट इट फॉरवर्ड और वैसे ही सारी चीज़ें आसान होती रहती हैं। आई ट्राई टू dwell माई सेल्फ डीप इन टू इट, क्योंकि कोई भी फील्ड इस टाइप का आई थिंक दैट दे नीड वन थिंग दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर देम, दैट इज़ क्वेश्चनिंग। क्योंकि जितने ज़्यादा अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछते हो उतना ज़्यादा आप उस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ सकते हो। तो वही है कि मैं अभी भी क्वेश्चंस नए ढूंढ रहा हूँ, जवाब उनके मिल ही जाएंगे। बस ये है कि जितने ज़्यादा और नए और अच्छे क्वेश्चंस मेरे पास आते गए और आते हैं, उनसे मैं आगे बढ़ने का कोशिश कर रहा हूँ। क्वांटम फिजिक्स में वेव पार्टिकल थ्योरी है, जी सर। तो उसको आपने स्टडी किया होगा। हाँ, जैसे कि वेव पार्टिकल थियरी, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट एंड मैटर, वो सब, हाँ वो सब अभी धीरे धीरे मैं कर रहा हूँ। और स्पेशली अभी तो मैं एस्ट्रोफिजिक्स जो है वो ज़्यादा पढ़ रहा हूँ। और जैसे कि डार्क मैटर है, डार्क एनर्जी है, तो या फिर माइक्रोवेव रेडिएशन है, बैकग्राउंड रेडिएशन, एक्सपैंडिंग यूनिवर्स, ये सारी चीज़ें मुझे काफ़ी इंट्रीग करती हैं और इनके बारे में मैं कुछ रिसर्च पेपर्स और अलग अलग चीज़ें अभी स्टडी कर रहा हूँ। तो जीरो पॉइंट फील्ड के बारे में भी आपने कुछ स्टडी करी है? नहीं, अभी ज़्यादा नहीं। अभी मैं जनरली जैसे अभी मैं टाइप 1A सुपरनोवा और उनके जो एक्सपेंशन है, लाइफ साइकिल ऑफ स्टार, उनके बारे में अभी मेरी रीसेंट स्टडी चल रही है। मैंने आपकी यूट्यूब पर एक वीडियो देखी थी जिसमें एक न्यूज़ एंकर आपसे कुछ पूछ रही थी और आप एक एक करके सारे सवालों के जवाब दे रहे थे। तो क्या अभी भी आप उस तरह से सवालों के जवाब दे सकते हैं? कोई भी आपसे कोई भी कैसा भी सवाल पूछेगा तो आप जवाब दे सकते हैं? क्योंकि ऐसा है कि नॉलेज तो एंडलेस है और सब कुछ तो कोई जान ही नहीं सकता। लेकिन ये है कि जितना ज़्यादा मतलब अपने सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करते हैं तो उतना ज़्यादा क्या है, जितना ज़्यादा आप नॉलेज ग्रहण करते रहते हैं उतना आपका माइंड एक तरह की मैग्नेट की तरह बन जाता है। और उसके बाद कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी चीज़ वो आपको आती रहती है। और ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें मेरे को नहीं भी पता होती और मैं उनको सीखता हूँ। अगर मानो कोई नई चीज़ मेरे को आज पता चलती है तो मैं उसे सीखूंगा और दैट वुड बी लाइक ग्रेट फॉर मी। तो कोई भी चीज़ आई ऑलवेज लाइक टू एंटरटेन एंड गेट न्यू आंसर्स एंड न्यू क्वेश्चंस, क्योंकि उसी से ही एक नया फील्ड, एक नया पर्सपेक्टिव मेरे लिए ओपन हो जाता है। जैसे आपने इतनी सारी नॉलेज गेन कर रखी है, क्या आप भूलते नहीं है चीज़ों को, या भूलते हैं? कब रिवाइज करते हैं? हम पढ़ते हैं तो हमें रिवाइज करना पड़ता है, अगले हफ्ते भूल जाते हैं, आपके साथ भूल जाते हैं। एक्चुअली ऐसे ही होता है ना? यस सर। अगर आप किसी चीज़ को अच्छी तरीके से देख लेते हैं, उसे समझ जाते हैं, तो उसकी एक आउटलाइन आपके दिमाग में रहती है और फिर आपको उसे ज़्यादा रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं रहती। तो वही है कि किसी भी चीज़ का कॉन्सेप्ट रहता है, तो अगर आपको वो समझ में आ गया तो इन्फॉर्मेशन इज जस्ट like I think that information is not the main part. If you understand the thing properly, फिर आपको वो सारी चीज़ें आसानी से याद रहती है, आपको कोई उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते। मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे यहाँ पर बैकग्राउंड हमारा होता है तो लोग कहते हैं कि इंटेलिजेंस जेनेटिक होता है, काफ़ी मतलब कि उसको बढ़ाने में बहुत ज़्यादा नहीं हम लोग कर सकते हैं। तो आपका इस पर क्या व्यू है कि इंटेलिजेंस, जैसे IQ टेस्ट भी आप बार बार दोगे तो आपका IQ का स्कोर बढ़ने लगेगा उसमें, तो आपका इसमें क्या कमेंट रहेगा कि इंटेलिजेंस के लिए आप क्या व्यू रखते हैं? ये ना बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जी सर, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो मेरे से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, मेरे को लगता है, जिनकी बात करने के ढंग से, जो इतने ज्यादा, आपने छोटे बच्चे को देखा होगा, बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछते हैं, मतलब वे कुछ भी पूछ लेते हैं और मतलब आपको लगता है कि अरे नहीं, ये तो इससे मतलब एज से बहुत ऊपर की चीज़ है, मतलब या तो आप किसी और मूड में होते हो और हम उसे इग्नोर कर देते हैं। तो जैसे जैसे हम सवाल पूछते हैं उतना ज़्यादा हमारे अंदर एक मतलब चीज़ों को जानने के लिए एक चाह रहती है, और अगर हम वो उस क्यूरियोसिटी को कर्ब नहीं करते हैं तो उतनी ही ज़्यादा मतलब वो बाद में सवाल पूछता है, उसके एक इंक्विजिटिव ब्रेन रहता है। और क्यूरियोसिटी समथिंग दैट ड्राइव्स
that drives this intelligence. And I don't think that there is such a great involvement of IQ and genetics. लेकिन हाँ, अगर आपका मन है कि कोई चीज़ जानने का, कोई चीज़ करने का, then it's all about will power और कितना आप उसमें टाइम डिवोट करते हैं, कितना आप क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट से काम करते हैं. बिकॉज इवन रिचर्ड पी फाइनमैन सेड इट रियली डजेंट मैटर कि हाउ मच यू नो, बट इट मैटर्स कि आप कैसी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं और कितना इन्फॉर्मेशन आपके पास है, कितना नॉलेज आपके पास है. इट रियली डजेंट मैटर अनटिल एंड अनलेस यू ट्राई टू यूज़ दैट नॉलेज और आप उस नॉलेज से कोई नई चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं. और कोई नई चीज़ तभी आ सकती है जब आपके पास कोई नया सवाल होगा. ये आपसे जानना चाहूंगा कि क्या बचपन में जब आपने क्वेश्चनिंग करी, इस तरह के क्वेश्चंस पूछते थे, शुरू में तो आपने अपने पेरेंट्स से पूछा होगा या अपने आसपास में जो लोग थे उनसे पूछे होंगे जी. तो क्या आपको सपोर्ट मिला? क्या उन्होंने आपको एनकरेज किया या उन्होंने भी आपको यही कहा कि क्या फालतू के क्वेश्चंस पूछ रहा है? नहीं, जैसे आई थिंक आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि जितने भी मैं सवाल पूछता कोई ना कोई मेरा जवाब दे ही देता था. और बात शुरू ऐसी होती थी कि मानो कोई घर पे कोई बात चल रही है किसी भी चीज़ को लेकर, मानो दे टॉकिंग अबाउट के एक इकोनॉमिक क्राइसिस है देश में, तो मैं उसके अंदर मैं सुनता रहता था. या कोई भी ऐसी चीज़ हो रही है, कोई स्पेस मिशन जा रहे, मैं सुनता रहता था, मैं चीज़ों को ऑब्जर्व करता था. और वैसे ही मेरे जो भी सवाल आते आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू गेट देयर आंसर्स. और मानो अगर मेरे को उसका जवाब नहीं भी मिलता तो मैं पूरे दिन उनसे पूछता रहता. तो एक तो मैंने भी कसम खा रखी थी कि जवाब तो चाहिए ही, तो मैं खाते हुए भी यही पूछता, नहाते हुए भी यही पूछता, और जो भी काम करता मैं मतलब मेरे दिमाग में वही रहता जब तक वो रिजॉल्व नहीं होता. तो ज़्यादा मेरे को दिक्कत नहीं आई और मेरे को जल्दी ही जवाब मिल गया. और अगर कोई ऐसा रहता तो मतलब मैं भी ठीक था और मेरे फैमिली एंड एवरीथिंग दे सपोर्टेड मी रियली वेल. सर जब मैं छोटा था तो इट वॉज लीन अबाउट लाइक 2013 और समथिंग, और तब मतलब यही इंटरनेट बहुत कम था. और तो यही था कि कोई सवाल मेरे मन में आता, शायद वो नहीं पता रहता, तो मेरे पापा जी एक डोंगल आता था मतलब वोडाफोन का, बहुत महंगा उसका रिचार्ज था. मतलब ऐसे मतलब अभी चला तो एक वीडियो देखने के बाद ही ख़त्म हो जाता था. तो फिर वो लाते और मतलब मेरा जो भी सवाल रहता मेरे को उसका आंसर मिलता. तो ऐसे ही एटलस आती थी और कई सारी बुक्स थी, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी. और अगर कभी मानो पर्सनल मतलब कोई और आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया आता है, कोई क्वेश्चन आता, तो उसका जवाब मुझे किसी भी सोर्स से मिल जाता. थैंक यू जी. थैंक यू कौटिल्य. ओके, प्लेजर मीटिंग यू. चलो मिलो.